हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास व्याख्या सहित करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? गार्सद तासी ने। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात गार्सद तासी ने किया, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेट्यू एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी में, और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में। अब हम इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इसी क्वेश्चन के बारे में। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? गार्सद तासी के द्वारा। इसकी हम व्याख्या पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में किया गया? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए, फ्रेंच भाषा में, क्योंकि हम इसकी व्याख्या पीछे कर चुके हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक कौन थे? गार्सद तासी। कौन थे? गार्सद तासी। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तान तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम गार्सद तासी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था, किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन थे? जोशुआ कैटलर के बारे में अब हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान जोहन जोशुआ कैटलर डच पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर भारत आए थे। उन्होंने अपने देशवासियों को भारत में व्यावसायिक सुविधा की दृष्टि से हिंदी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए व्याकरण की पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखी थी, जो सन 1715 के आसपास प्रकाशित हुई। इस ग्रामर की रचना डच भाषा में की गई। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में इस पुस्तक का तथा उसके लेखक का संक्षिप्त परिचय दिया है। सन 1943 ईस्वी में पंडित किशोरी दास वाजपेयी की ब्रजभाषा व्याकरण, कौन सी व्याकरण? ब्रजभाषा व्याकरण प्रकाशित हुई। इसी के साथ व्याकरण लेखन में नई चेतना का संचार हुआ और किशोरी दास वाजपेयी की 3 पुस्तकें कौन कौन सी थी? अच्छी हिंदी का नमूना कब प्रकाशित हुआ? 1948 ईस्वी में। ब्रजभाषा का प्रथम व्याकरण 1949 ईस्वी में। हिंदी निरुक्त 1949 ईस्वी में, और हिंदी शब्द अनुशासन 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ये किसके लिखे हुए ग्रंथ थे? किशोरीदास वाजपेयी के। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? व्यवस्थित रूप किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में हम आगे इसकी व्याख्या देखते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे है? रामचंद्र शुक्ल को। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में लिखा, जो मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। जो हिंदी साहित्य का इतिहास था, पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर की भूमिका, तथा जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग 170 भाषा कवियों का जीवन चरित उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिव सिंह सरोज, और कब प्रकाशित हुआ? 1883 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? किस कृति के रूप में लिखा गया था? पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर।
इसकी व्याख्या हम पीछे देख चुके हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब हुआ? 1929 ईस्वी में। इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ भी बना दिया गया? क्या था वो? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी शब्द सागर। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? पादरी एडविन ग्रीव्स। अब पादरी एडविन ग्रीव्स के विषय में हम नीचे व्याख्या देख लेते हैं। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ लिटरेचर के लेखक पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। पादरी F.E. के द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास ए हिस्ट्री ऑफ द हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन थे? जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया? किशोरीलाल गुप्त ने। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। किशोरीलाल गुप्त का जन्म 1916 ईस्वी में भदोही उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। किशोरीलाल गुप्त किसके शिष्य थे? विश्वनाथ गुप्त के। गुप्त जी को विद्या गौरव से सम्मानित किया गया था। गुप्त जी की कृति हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी से प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कहाँ से प्रकाशित हुआ? वाराणसी से। किशोरीलाल गुप्त की अंतिम प्रकाशित कृति सूरसागर की टीका। किशोरीलाल गुप्त ने कौन सा ग्रंथ भी लिखा है? सूरसागर की टीका, जो 4 खंडों में प्रकाशित हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से ग्रंथ का अनुवाद किसने किया है? किशोरीलाल गुप्त ने। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और कौन सी पुस्तक का, कौन से ग्रंथ का किया है? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ में किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया? यही क्वेश्चन दोबारा पूछा गया। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? किसका मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन का। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम समय सीमा कब मानी है? 1400 ईस्वी तक मानी है। हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन के कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। लगभग कितने? 5000 कवियों का। हिंदी साहित्य की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपनी कृति मिश्र बंधु विनोद किसकी कृति है? मिश्र बंधुओं की में लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया गया है। इस प्रकार मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन में सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किया। सर्वाधिक कवियों के नाम का उल्लेख किसने किया है? मिश्र बंधुओं ने। कौन सी पुस्तक में? मिश्र बंधु विनोद में। और इसे लिखा था 3 भाइयों ने। मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों भाइयों के नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसे हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, गणेश, श्याम और सुख। मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे।
प्रथम 3 भागों का प्रकाशन कब हुआ? 1913 ईस्वी में। और चौथे भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित कराया था। मिस्र बंधु विनोद का चौथे भाग का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी में। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में। पहले 3 भाग 1913 ईस्वी में और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। परिवर्तन काल की समय सीमा कब निर्धारित की है? संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत तक। यदि हमें इसे ईस्वी में निकालना है तो इसमें -57 स्थापन कर देंगे। मिस्र बंधुओं ने मिस्र बंधु विनोद में काल विभाजन का प्रयास किया, जो इस प्रकार प्राथमिक काल 700 से 1400 विक्रम संवत तक, माध्यमिक काल 1445 से 1680 विक्रम तक और अलंकृत काल को रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का नाम दिया। 1681 से 1879 विक्रम संवत तक और परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रम संवत तक तथा वर्तमान काल 1926 विक्रम से अब तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक माना है? 1868 से 1893 तक। कब से कब तक? 1868 से 1893 तक। रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय 1868 से 1893 ईस्वी संवत 1925 से 1950 तक तथा दूसरा उत्थान काल का समय 1893 से 1918 ईस्वी और संवत में करेंगे तो इसे 1950 से 1975 तक तय किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा है। उन्होंने जिस प्रकार हिंदी गद्य और परिमार्जित करके उसे बहुत ही सरल मधुर और स्वच्छ रूप दिया है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया है। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? भारतेंदु जी। भारतेंदु के नाम पर एक युग का नाम भारतेंदु युग भी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल अवधि निर्धारित की है। काल अवधि कब से कब तक की है? 1925 संवत 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। 1893 से 1918 तक इसकी हम व्याख्या देख चुके हैं। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? 1893 ईस्वी में। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी ने की थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना किसने की थी? श्याम सुंदर दास ने। नागरिक प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति एवं प्रचार और प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। हिंदी साहित्य के नियमन, नियंत्रण और संचालन में इस सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। हिंदी से हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किया गया। इस शब्दकोश के लेखक कौन हैं? हिंदी शब्द सागर के लेखक प्रकाशन किया गया इस शब्दकोश के लेखक श्याम सुंदर दास हैं। काशी नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1893 ईस्वी में। ये क्वेश्चन देखिए बार बार रिपीट हो रहा है तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? किस संस्था ने किया? नागरिक प्रचारणी सभा ने। नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? कौन नहीं है? रामचंद्र वर्मा। और कौन कौन है? श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई। 16 जुलाई 1893 ईस्वी को वाराणसी में हुई, जिसकी स्थापना में बाबू श्याम सुंदर दास और
राम नारायण मिश्र तथा ठाकुर शिव कुमार सिंह जैसी प्रवृत्तियों का मुख्य योगदान है। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र वर्मा हिंदी के साहित्यकार एवं कोशकार रहे हैं। ये हिंदी शब्द सागर के संपादक मंडल के प्रमुख सदस्य थे। इन्होंने आचार्य किशोरीलाल वाजपेयी के साथ मिलकर अच्छी हिंदी का आंदोलन चलाया और हिंदी का मानकीकरण हुआ। उन्होंने सन 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी नामक पुस्तक लिखी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1800 ईस्वी में। वेल्जली ने जॉन गिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही संस्था फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति में 10 जुलाई 1800 को मार्क्वेस ऑफ वेल्जली ने की थी और गिलक्राइस्ट उसके हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित लल्लूलाल और सदल मिसल की नियुक्ति की। भाषा पंडित इसमें कौन थे? लल्लूलाल और सदल मिसल। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। इसकी व्याख्या हमने देखी है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? सन 1800 ईस्वी में। कब हुई? सन 1800 ईस्वी में। कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कौन थे संस्थापक? इनमें से जॉन गिलक्राइस्ट। सदल मिसर की भाषा की विशेषता है। भाषा की विशेषता है पूर्वीपन। सदल मिसर बिहार प्रांत के शाहाबाद जिले के द्रुडीहा गांव के रहने वाले शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम नंदमणि मिश्र था। यह कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग में अध्यापक थे। सदल मिश्र का प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखकों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रज भाषा, पूर्वीपन और बांग्ला, इन तीनों का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। इसके कुछ सामान्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा था वह खड़ी बोली गद्य ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का प्रारंभ अकबर के दरबारी कवि गंग द्वारा लिखित चंद छंद वर्णन की महिमा से माना है। सदल मिश्र हिंदी के पहले गद्यकार थे। सदल मिश्र की दो गद्य कृतियाँ कौन सी हैं? नासिकेत उपाख्यान और चंद्रावती। कब प्रकाशित हुई? 1803 ईस्वी में। और रामचरित 1806 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया। श्याम सुंदर, जो रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिए गए कथन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरा स्थान सदल मिश्र को ही स्वीकार किया गया है। लल्लूलाल की रचना प्रेम सागर में ब्रज भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। मुंशी सदा सुखलाल की रचना सुख सागर एक धार्मिक ग्रंथ है। इसकी भाषा पर पंडिताउपन एवं फारसी का प्रभाव है। इंशाअल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी, जिसे उदयबान चरित भी कहा जाता है। रानी केतकी की कहानी को उदयबान चरित भी कहा जाता है। इसकी भाषा उर्दू, अरबी एवं फारसी का प्रभाव है। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा में लल्लूलाल और आरा के सदल मिश्र, आरा के कौन थे? सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। सदल मिश्र की अन्य कृतियाँ फुलनह के बिछाने, सोनम के थंब है, चहुदिशी और बरते थे, बाजने लगा, कांधती है आदि। लल्लू जी लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा था? प्रेम सागर। प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लूलाल की। किसकी रचना है? लल्लूलाल की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। कौन है? इंशाअल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां।
निम्नलिखित में से कौन कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदी के अध्यापक थे? हिंदी के अध्यापक कौन थे? सदल मिसर और लल्लू लाल। इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे? कौन संबंधित थे? लल्लू लाल। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन थे? सदल मिसर। नासिकेतो उपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिसर। इनमें से सदल मिसर की रचना कौन सी है? कौन सी है? नासिकेतो उपाख्यान। देखिए कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 3 बार पूछा जा चुका है। उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। उदयभान चरित के लेखक कौन है? इंसा अल्लाह खां। इसका दूसरा नाम क्या है? रानी केतकी की कहानी। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने। सुख सागर का विषय है विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डॉक्टर नगेंद्र अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि मुंशी सदा सुखराय निसार नियाज नहीं, जिनके नाम से सुख सागर शीर्षक ग्रंथ का उल्लेख प्राय सभी इतिहास पुस्तकों में किया गया है। सुख सागर शीर्षक किसी ग्रंथ के रचयिता नहीं, अपितु सुख सागर इनका उपनाम है। सुख सागर क्या है? इनका उपनाम। विष्णु पुराण या भागवत का मुंशी जी ने पद्य अनुवाद किया है। इनकी अन्य 2 गद्य रचनाएं अवश्य प्राप्त हुई हैं। सुर असुर निर्णय निबंधात्मक रचना है। सुर असुर निर्णय क्या है? निबंधात्मक रचना। सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक, वार्तिक क्या है? बाबा दयालु दास के ध्रुपदों का भाष्य। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं। ये थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। योग वशिष्ठ के लेखक हैं। कौन है इसके लेखक? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक राम प्रसाद निरंजनी है। यह ग्रंथ संवत 1768 ईस्वी में लिखा गया था, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया। इसके बारे में हम अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ सबसे पुरानी है, जिससे गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। इसकी भाषा गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है। योग वशिष्ठ के लेखक कौन हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन, योग वशिष्ठ के लेखक कौन थे? राम प्रसाद निरंजनी। इसकी व्याख्या हम देख चुके हैं। खड़ी बोली की पहली रचना है। खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी थी? नासिकेतो उपाख्यान। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक 1623 ईस्वी में जटमलकृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार आधुनिक प्रथम गद्यकारों में सदल मिसर एवं लल्लू लाल दोनों शामिल हैं, जो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए थे। वहाँ सदल मिसर ने 1803 ईस्वी में नासिकेतो उपाख्यान की रचना की थी और ये कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में लल्लू लाल परिणित प्रेम सागर कब लिखा गया था? 1805 ईस्वी में। प्रेम सागर श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद की खड़ी बोली गद्य रूपांतर का प्रकाशन हुआ। अतः आधुनिक गद्यकारों में नासिकेतो उपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका प्रश्न ये माना था, लेकिन उसे बाद में भी किया था, क्योंकि वो रचना 1805 की थी और नासिकेतो उपाख्यान 1803 ईस्वी में। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिसर ने। नरेंद्र कोहली ने अपनी पुस्तक व्यंग्य गाथा, नरेंद्र कोहली की पुस्तक का क्या नाम है? व्यंग्य गाथा में लिखा है कि पंडित लल्लू लाल जी ने खड़ी बोली में गद्य का लेखन
किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज में ही खड़ी बोली का नामकरण हुआ है। खड़ी बोली के नामकरण का श्रेय गिलक्राइस्ट एवं सदल मिस्र को दिया जाता है। 1803 ईस्वी में खड़ी बोली का प्रयोग भाषा के रूप में पहली बार हुआ। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? जॉन गिलक्राइस्ट के द्वारा। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय से विख्यात दो रचनाकार कौन हैं? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया। इस खेमे का नेतृत्व कर रहे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी थी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय की प्रतिद्वंदिता भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे? लल्लू लाल। आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।